आपको दिखाई। अब सीधे हम रुख करेंगे चंडीगढ़ का, जहां पर पुतले तैयार हैं, बस दहन का इंतजार है। और इस समय इन तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं कि जो कलाकार राम और रावण की भूमिका में नजर आ रहे हैं, कोई शिव की भूमिका में है, कोई शिव के रूप में है, तो वहां पर जो लोग मौजूद हैं, जो रावण दहन को देखने के लिए ग्राउंड में पहुंचे हैं, वो उनके साथ सेल्फी ले रहे हैं। बिल्कुल, ये खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही हैं और अनंत, यही खूबसूरती है। कोरोना के बाद जैसे लगा था कि रामलीला शायद ही कभी लौटेगी। एक जमाना था जब रामलीला को लेकर जो क्रेज था वो आज भी बरकरार है और ये अपने आप में बहुत ज्यादा खूबसूरत है। यहां पर देखिए, फिर चाहे वो राम का किरदार हो या फिर अन्य जो किरदार हैं वो हो, रावण हो, सबके साथ क्या बच्चे, क्या जवान और क्या बूढ़े, सभी सेल्फी की होड़ में कतार में वहां पर लगे हुए हैं। और ये देखिए, उतनी ही उत्सुकता, उतनी ही खुशी के साथ ये जो तमाम आर्टिस्ट हैं जो इन किरदारों को निभा रहे हैं, वो भी, उन सभी लोग जो वहां पर पहुंचे उनका मन रख रहे हैं। और देखिए किस तरीके से हंसी खुशी उनको सेल्फीज भी दे रहे हैं। और दे भी क्यों ना, जो वेशभूषा है अनंत इनकी हूबहू ठीक वैसी ही है जैसा कि शायद हमने इमेजिनेशन में सोचा होगा या फिर टीवी में, फिल्मों में इन किरदारों को देखा होगा। जी बिल्कुल, तो दो तस्वीरें इस समय आपके सामने। एक तरफ दिल्ली की तस्वीर, एक समय दिल्ली की तस्वीर, लव कुश रामलीला के मंच से सीधी तस्वीर आप देख पा रहे हैं। और ये वो दृश्य है जब रावण अपने आखिरी युद्ध के लिए जा रहा है रणभूमि में, और इस रणभूमि में जाने से पहले वो भगवान शिव की स्तुति करता है। लेकिन इस प्रसंग में एक और बात सामने आती है कि जब रावण पूजा करने के लिए जाता है तो शिव भगवान पीठ उन्हें दिखाते हैं, और ये देखकर रावण के जहन में तमाम कौतूहल होते हैं, तमाम सवाल उठते हैं, और वो भी शायद उस समय समझ जाता है कि उसका अंत करीब है। तो ये युद्ध में जाने से पहले की आखिरी पूजा का मंचन इस समय मंच पर हो रहा है लव कुश रामलीला मैदान में। और दूसरी तस्वीर चंडीगढ़ की है, जहां पर कलाकारों के साथ लोग सेल्फी ले रहे हैं। आपको हम बता दें कि जब पुतलों का दहन होता है उससे पहले राम रावण संग्राम भी दिखाया जाता है उसी मैदान में जहां पर पुतलों को जलाया जाना होता है। और इस समय चंडीगढ़ की अगर मैं बात करूं तो ये तस्वीरें बता रही हैं कि जो झांकियां पूरे शहर में निकली थी, वो झांकी अब पहुंच चुकी है मैदान में। थोड़ी ही देर में रावण दहन यहां पर होगा। सीधे हम रुख करेंगे, संजय शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं लव कुश रामलीला मैदान से, उनसे हम बातचीत करते हैं। संजय, हम देख पा रहे हैं कि मंच पर इस समय रावण जो है भगवान शिव की पूजा कर रहे हैं, और युद्ध में जाने से पहले यह पूजा अर्चना हो रही है। इस पूजा में जो संवाद जिक्र आता है, जो करते हैं भगवान शिव से, क्योंकि भगवान शिव उनको पीठ दिखाते हैं, उन्हें दर्शन नहीं देते हैं, इस पर रावण कहता है, इसके बारे में जरा बताएं। रावण के हाथ से चंद्रहास छूट जाता है और उसके बाद ही रावण को यह लग जाता है, एहसास हो जाता है कि हे मेरे महादेव, क्या मेरी हार निश्चित है। ये तो प्रसंग अब हो चुका है। अब प्रसंग राम रावण युद्ध का है। रामादल और रावण की सेना, राक्षसों का दल मंच पर आ चुका है। और इसके साथ ही सामने आप देख रहे हैं, मंच से गुजर रहे हैं, इसमें राम और रावण की सेना यहां से जा रही है। जांबवान भी हैं। ये हनुमान जी की अगुवाई में राम की सेना यहां तक पहुंच चुकी है। और अब रावण की राक्षसी सेना आएगी, तो भांति भांति के राक्षस होंगे। यहाँ ये वनवासी राम और लक्ष्मण यहाँ मंच पर पहुंच चुके हैं। युद्ध शुरू होगा और युद्ध के साथ ही इधर युद्ध की लीला होगी, और इधर तो यहाँ के मुख्य अतिथि हैं वो पहुंचेंगे। तो एक बार विभीषण, राम, लक्ष्मण, हनुमान, अंगद, ये सारे लोग दिखाई पड़ रहे हैं। और इसके साथ ही हनुमान के साथ साथ अलग अलग राक्षसों के अलग अलग राम जी की सेना के अलग अलग दल हैं, दूत हैं, वो दिखाई पड़ रहे हैं। बिल्कुल संजय, दल आने वाला है। जी संजय, आवाज मिल पा रही है तो जरा ये बताइए कि आज जो मंचन होने वाला है, वो कहते हैं ना कि क्लाइमैक्स जो होता है पिक्चर का वो सबसे खूबसूरत होता है, और वही युद्ध का नजारा बस शुरू होने वाला है। और चूंकि हम सबको पता है कि इस बार की लव कुश रामलीला हाईटेक है, किस तरीके से तकनीक का युद्ध में आज इस्तेमाल होते हुए देखा जाएगा? जी हाँ, इसमें दुनिया की सबसे प्राचीन कथा और सबसे आधुनिक तकनीक के साथ उसका मंचन यहाँ पर ये होता है। तकनीक में जो क्रांति की है रामलीला में, वो लव कुश रामलीला कमेटी को इसका श्रेय जाता है। चूंकि मेरे कैमरामैन से कहूंगा कि यहाँ मंच पर राम की सेना है और उधर रावण की सेना ऊपर मौजूद है। देवता लोग दृश्य देख रहे हैं, यानी अलग अलग क्रेन पर अलग अलग किरदार मौजूद
और इसके साथ ही एक क्रेन पर उधर दिखाई पड़ रहे हैं, वो सारे लोग भी वहां मौजूद हैं। हो सकता है कि वो देवताओं के विमान बनाए हों जो देवता ऊपर से देख रहे हैं, या फिर रावण का रथ भी हो सकता है, क्योंकि रामायण ये कहती है कि रावण रथी विरथ रघुबीरा, यानी रावण रथ पर सवार है और रामचंद्र पैदल है। लेकिन जब आपके पास मनोबल इतना जबरदस्त हो तो आप रथी समस्त संसाधनों से संपन्न लोगों को भी हरा सकते हैं। इसके लिए आपको अपनी मानसिक शक्ति का संतुलन करने की जरूरत है, और यही राम रावण युद्ध का भी संदेश यही है, उसका मकसद भी यही है कि आपके पास अगर आत्मबल प्रबल है तो आप सर्व सुविधा संपन्न किसी भी शक्ति से मुकाबला कर सकते हैं, उसको हरा सकते हैं, उसको मोटिवेट कर सकते हैं। और यही चीज यहां पर भी दिखाई जाती है, यानी राम धरती पर है और रावण का रथ ऊपर है। रावण ने मायावी युद्ध किया था, राम ने मानवीय युद्ध किया था। तो मायावी और मानवीय के बीच का जो अंतर है वो यही है। रामचरितमानस भी कहते हैं रावण रथी विरथ रघुबीरा, यानी रावण रथ पर सवार है और रामचंद्र पैदल हैं, हनुमान वानर सेना पैदल है। वानर सेना के पास अस्त्र शस्त्र नहीं, वो गदा से युद्ध करते हैं। रावण के पास समस्त तरह की शक्तियां हैं, मायावी शक्तियां हैं, लेकिन इसके बावजूद रावण परास्त होता है और राम की विजय होती है। इसीलिए कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है लेकिन पराजित नहीं। और राम ने ये दिखाया, दुनिया में बताया कि बुराई एक सीमित समय तक ही रहती है, अच्छाई हमेशा रहती है। लेकिन इसका अपवाद ये भी है कि बुराई और अच्छाई दोनों हमेशा सर्वकालिक हैं, सर्वदेशिक हैं, सार्वभौमिक हैं। ऐसे में जरूरत है कि हम अपनी अच्छाई को कितना अच्छा करें ताकि बुराई का अंत हो जाए, बुराई नष्ट हो जाए। जी संजय, आप कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूं, और इस बात के जरिए वो बताना चाहते हैं कि राम पराक्रमी है, राम प्रतापी है, राम पुरुषार्थी है, राम परमात्मा है। लेकिन उसके बावजूद अपनी शक्ति पर वो हमेशा संयम रखते हैं, और यही बात राम और रावण को एकदम अलहदा कर देती है, एकदम जुदा कर देती है, क्योंकि राम अपनी शक्तियों को संयमित रखते हैं जबकि रावण को अपनी शक्तियों का घमंड हो जाता है। देखिए, बल और बुद्धि इन दोनों को नियंत्रित करने के लिए विवेक की जरूरत होती है। राम विवेक संपन्न है और रावण के पास विवेक का अभाव है। रावण के पास ज्ञान भी है, शक्ति भी है, बुद्धि भी है, लेकिन विवेक नहीं है। अच्छे और बुरे को अलग अलग करने की शक्ति नहीं है। रावण वेदों का ज्ञाता, वेदज्ञ है। रावण सारी चीजों को समझता है, लेकिन इसके बावजूद जहां विवेक का अभाव हो, इसीलिए कहते हैं कि हनुमान चालीसा भी ये कहती है कि हमें बुद्धि, विवेक, बल और विज्ञान दीजिए। तो ऐसे में बल, बुद्धि, विवेक, ये सारी चीजें हैं। आपके पास शक्ति है, शक्ति का इस्तेमाल करने का विवेक आपके पास नहीं है तो शक्ति बेकार है। आपके पास बल है, आपके पास बुद्धि है, लेकिन उस विद्या का इस्तेमाल कैसे किया जाए, ये विद्या ऐसी है जैसे दिया सलाई टिप्पी। आप उससे दिया भी जला सकते हैं और आप उससे घर को आग भी लगा सकते हैं, हिंसा भी भड़का सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो राम और रावण को अलग करती हैं। विजयादशमी इसी का पर्व है, यही त्योहार है। अगर बीच बीच में याद दिलाने के लिए त्योहार ना रहे तो इन सारी चीजों को स्थापित करने का मौका कहां मिल पाएगा। फिर गुड न्यूज टुडे को ये लाइव करके बताने का मौका कहां मिल पाएगा कि बुराई हमेशा परास्त होती है, अच्छाई हमेशा विजयी होती है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के लोगों में भी लिखा है, यतो धर्मस्ततो जयः, जहां धर्म है वहां जय है। और ये युद्ध भी यही बताता है। युद्ध चाहे महाभारत का हो या फिर रामायण में राम और रावण का युद्ध हो, दोनों के बीच यही है कि धर्म की जय होती है, सत्य की विजय होती है, अच्छाई की विजय होती है, भलाई की विजय होती है, ज्ञान की विजय होती है, विवेक की विजय होती है। यही सारी चीजें इस युद्ध की लीला करके भी रामचंद्र अपनी सेना को यही बता रहे हैं कि हमारे पास सत्य का बल है, हमारे पास विवेक का बल है। उनके पास चाहे धन बल हो या उनके पास सोने की लंका हो, लेकिन अगर हमारे पास सत्य का अपना स्वाभिमान हो, अपना आत्मबल मजबूत हो, तो दुनिया का कोई भी बल हमें हरा नहीं सकता। गांधी जी भी यही बात कहते हैं।